गया हूँ। जो आप क्लास छोड़ दिए थे नाउन का 3 प्रकार बता चुके थे और 2 प्रकार छोड़ दिए थे। ठीक है, वही 2 प्रकार को आज फिर कंप्लीट करेंगे और आधुनिक यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पे ग्रामर को कितने भाग में बांटा गया है उस पर बात करेंगे खासकर। ठीक है, तो कितने भाग में बांटा गया था उससे ये कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों ये कर लेते हैं, रिवीजन करवा लेते हैं आप लोगों से कि वो 3 भाग क्या बताए थे आप लोगों को। तो पहला था प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर यानी कि जातिवाचक, उसके बाद कलेक्टिव, प्रॉपर और कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक। ठीक, कलेक्शन करना। उसके बाद आ जाता है चौथा नंबर आ जाता है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आ जाता है चौथा नंबर आ जाता है मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आ जाता है मटेरियल यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आज इसी पे बात करना है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग टाइम नहीं लेंगे। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, ये नाम से ही क्या है पूरा क्लियर है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं किसको, क्या किसको कहते हैं मालूम है। तो सुनिए, तो ए मटेरियल नाउन इज दी ए मटेरियल noun is the a material noun is the name of a meticular substance ये एन है, टेंस सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बात कर लेते हैं क्योंकि हाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं तो मज़ा ही कुछ और आता है। तो वही कर लेते हैं, हिंदी में भी तो कुछ बात कर लेते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। डेट फॉर एग्जांपल ऑल मिल्क वाटर etc। क्योंकि ये ऑल है यानी कि तेल, ये क्या है ऑल यानी कि तेल को हम किस में मापते हैं, ना कि हम गिन सकते हैं ना ये कर सकते हैं। ठीक है, तेल क्या करते हैं मापते हैं। मिल्क को भी क्या करते हैं यानी कि दूध को भी वही करते हैं, मापा जाता है या तोला जाता है। और यहाँ वाटर यानी कि पानी और etc का मतलब होता है इत्यादि या आदि। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो मटेरियल नाउन को डिफिनीशन में बोल सकते हैं कि द नेम ऑफ ए मेटिकुलर सब्सटेंस, यानी कि जिन संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डेट फॉर एग्जांपल ऑल मिल्क वाटर etc यानी कि तेल दूध पानी इत्यादि को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा किससे होते हैं। ये भी दोस्तों ये नाम से ही ये है
ये भी नाम ही से ये हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि भाववाचक, यानी भावना को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डेट जैसे कि हम बता देते हैं, एन abstract noun, एन abstract noun, abstract noun is the abstract noun is the name of a same quality same quality state feeling state feeling state feeling और ideas that we can only think of or feel but cannot see or thought यानी कि abstract noun यानी भाववाचक संज्ञा को हम थोड़ा डेफिनेशन में बात कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा an abstract noun is the same of a same quality, name of a same quality, state, उसके बाद feeling ideas that we can only think of or feel but cannot see or thought। ठीक है, इसकी थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में इसको बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जिस संज्ञा से किसी या सिर्फ किसी वस्तु या किसी वस्तु का अनुभव किया जाता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डेट फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्या फीलिंग हैप्पीनेस काइंडलेस etc। थैंक दोस्त। देखिए क्या है, जिन संज्ञा से सिर्फ किसी वस्तु या स्थान को अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि काइंडनेस, हैप्पीनेस और फीलिंग etc। ठीक है, अनुभव किया जाता है कि हम क्या हुआ है, इसको फीलिंग किया है, उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। और इसको एक और समझ आइए, रिचनेस
और बात कर लेते हैं तो यही है, संज्ञा यानी कि नाउन खत्म हो चुका। अब पढ़ना है आधुनिक यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का आधुनिक भाग। क्या पढ़ना है? ग्रामर का आधुनिक भाग। आधुनिक भाग में कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब थोड़ा बात कर लेते हैं। मॉडर्न ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा एंड करते हैं। डस्टर खत्म हो चुका है इसलिए आज ये करना पड़ा, नहीं तो फिर आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग हमारे ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और देखते हैं, और साथ में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर क्या पढ़ना है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, इसके हिंदी में बोल सकते हैं आधुनिक प्रकार से संज्ञा का भाग, ठीक है। यानी कि आधुनिक प्रकार से, यानी कि जो अभी नया चल रहा है, हमारे देश, हमारे भारत मॉडर्न हो चुके हैं, उस हिसाब से नाउन को कितने भाग में बांटा गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 3 भाग में, यानी कि नाउन को 3 भाग में बांटा गया है। आधुनिक अंग्रेजी के हिसाब से संज्ञा को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। वो पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है, तीसरा भाग क्या है, सब पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्त, पहला बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन, उसके बाद कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। क्या है दोस्त? पहला है प्रॉपर नाउन जो पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्त, प्रॉपर नाउन। और दूसरा है कंटेबल नाउन और दोस्त लास्ट यानी कि तीसरा है अनकंटेबल नाउन, जो आप लोग के बीच मैंने लिख दिया और आप लोग भी नोट कर लीजिए ताकि समझने में अच्छा हो। प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन को कैसे समझते हैं? तो प्रॉपर नाउन यानी कि आप जानते हैं, प्रॉपर नाउन है दोस्त, थोड़ा सा लिखा गया, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड गिननीय और अगणनीय, यानी कि प्रॉपर यानी कि किसी खास पे चर्चा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर। जिसको गिन सकते हैं उसको कंटेबल यानी गिननीय, और जिनको नहीं गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनकंटेबल यानी कि अगिननीय संज्ञा। तो चलिए दोस्तों, फिर विशेषता जी कर लेते हैं, बारी बारी से पढ़ लेते हैं। कंटेबल किसको कहते हैं, अनकंटेबल किसको कहते हैं, प्रॉपर किसको कहते हैं, सब बारी बारी की से बात कर लेते हैं। सिर्फ आप लोग एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये 3 भाग किस तरह से बनाया गया है? तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन
कलेक्टिव नाउन को एक भाग में बांटा गया है, क्या? कंटेबल नाउन। कैसे बांटा गया था? कंटेबल नाउन में, कंटेबल में बांटा गया था। और दूसरा है मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बांटा गया था अनकंटेबल नाउन में बांटा गया। दोस्त ये सब हमेशा याद रखना, अनकंटेबल नाउन, ठीक है। ये प्रॉपर को प्रॉपर ही छोड़ दिया गया अकेला ही, और ये दोनों को एक बना दिया गया, और ये दोनों को एक बना दिया गया। कुल मिलाकर 5 प्रकार था, और 5 प्रकार को शॉर्ट करके अब 3 प्रकार में बांट दिया गया, और 3 प्रकार ही पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों आज कॉमन नाउन की बात कर लेते हैं। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? तो आपको बता चुके थे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ठीक है दोस्त, बता चुके थे ना कॉमन नाउन किसको कहते हैं। तो कॉमन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डेज, मंथ और फीलिंग, ठीक है, थिंग्स, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाता है सोहन, मोहन, टोहन, रोहन, इस तरह से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंटेबल नाउन, ये बता चुके थे पहले, और अब बात कर लेते हैं कंटेबल नाउन की। कंटेबल नाउन किसे कहते हैं तो वो भी थोड़ा देखिए। कंटेबल नाउन यानी कि गिरणीय संज्ञा। तो गिरणीय संज्ञा आप ऐसे समझ चुके होंगे कि गिरणीय किसे कहते हैं, तो इसका थोड़ा डिफिनेशन के साथ ये बात कर लेते हैं। तो दी नाउन क्या है दोस्त? दी नाउन विच कैन वी काउंट is called the countable noun, यानी कि हिंदी में बात कर लेते हैं इसको, हिंदी में बात कर लेंगे कि कंटेबल नाउन किसे कहते हैं, यानी कि गिरणीय संज्ञा किसे कहते हैं। तो वैसी संज्ञा जिससे हम गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे गिन सकते हैं, उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्त संज्ञा कहते हैं, जैसे दोस्त क्या? जैसे हम बात कर लेते हैं गाय यानी काव, क्लास, उसके बाद बात कर लेते हैं बुक, बॉय, etc। दोस्तों ये सब हम गिन सकते हैं। काव 10 काव, 4 काव, 2 काव, 1 काव, इस तरह से। फिर एक क्लास यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 1 रूम, 2 रूम, इस तरह से गिन सकते हैं। फिर है बुक, तो 1 किताब, दूसरा किताब, चौथा किताब, इस तरह से गिन सकते हैं। उसके बाद है क्या? बॉय, तो 1 लड़का, 2 लड़का, 4 लड़का, इस तरह से बोलते हैं दोस्त। इस तरह से इसको भी गिन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज ये भी खत्म हो चुका है कंटेबल नाउन, और बात कर लेते हैं अनकंटेबल नाउन किसे कहते हैं दोस्तों। आज वो भी एंड तक बने रहें, और कॉपी में नोट करते जाएं, और जहाँ भी डाउट हो हमारे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें से पूछ सकते हैं, हम उनके जवाब देंगे, ठीक है, सवालों का जवाब देंगे हम। आप सिर्फ हमारे एंड तक बने रहें। और बात कर लेते हैं थर्ड नंबर अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्त इसका सिर्फ उल्टा है, इसका उल्टा है। वो उसमें हम गिन सकते थे, इसमें नहीं गिन सकते हैं। क्या लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में? अनकाउंटेबल नाउन में लगाते दी नाउन इज दी नाउन विच
which we cannot यानी इसको नहीं गिन सकते हैं। we cannot be count is called uncountable noun यानी कि नाउन जिन संज्ञा को हम नहीं गिन सकते उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि देख लेते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं। जिस संज्ञा या वस्तु को गिन नहीं सकते उसे ही क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगिननीय संज्ञा, अगिननीय संज्ञा कहते हैं। अगिननीय संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि राइस को हम क्या करते हैं? गिनते नहीं, मापते हैं, तोड़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसका उदाहरण हो जाएगा मिल्क, ऑल मिल्क, वाटर इत्यादि। चलिए दोस्त, आज ये भी खत्म हो चुका है कि नाउन प्रोनाउन क्या कहते हैं। तो एक आप इसके बदले में आप एक को नोट देते हैं, नोट तैयार कीजिए। एक नोट देते हैं, वो हमेशा के लिए याद रखना और हमेशा दिमाग में उतार लेना है कि वो नोट क्या है। दोस्त नोट क्या है? नोट बात कर लेते हैं। नोट है, पहला नोट है, नोट नंबर वन कि काउंटेबल नाउन के पहले काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। और नोट नंबर टू कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। ठीक है दोस्त, जैसे कि ए एन का मतलब होता है, ए और ए एन का मतलब होता है कि जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं। और हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके।